अभी तक हमने साधना की पहली सीढ़ी पार की। और ये देखा कि गृहस्थ के अंदर रहते हुए गृहस्थ के सारे काम धर्मानुसार करते हुए 8 घंटे बड़े आराम से ध्यान योग अभ्यास किया जा सकता है। साधना की पहली सीढ़ी में आधा घंटा सुबह पूजा का, आधा घंटा सायंकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन, 6 घंटे सोने। हर साधक, हर व्यक्ति कितना ही बिजी जीवन क्यों न हो, ईश्वर में बना सकता है। 24 में से 8 घंटे आपने अपने बनाए। अब देखेंगे कि 8 के 16 घंटे कैसे बने। इसके लिए संतों ने बड़ी सुंदर नीति अपनाई और बताया कि 8 घंटे के अलावा यदि कोई समय आपके पास खाली है तो वह परमात्मा को दे दें। खाली नहीं है, कोई बात नहीं। इसका तरीका क्या बताया कि कैसे दे। आप अपनी आत्मा से पूछिए, आपकी आत्मा स्वयं निर्णय करेगी कि आपके पास समय खाली है कि नहीं। इस पर मैं अपने विचार आपके सामने रखूंगा। हम सुबह उठते हैं, शौच जाते हैं, मंजन कुल्ला करते हैं, ब्रश करते हैं, शेव करते हैं, स्नान करते हैं। ये सारा समय खाली है। कोई दफ्तर का काम नहीं करते, कोई व्यवसाय का काम नहीं करते। ये नित्य कर्म है, सभी को निभाना पड़ता है, सभी करते हैं। ये समय खाली है और बड़ी आसानी से ईश्वर को दे सकते हैं अगर कोशिश करें तो। मिसाल के तरीके से हम सब ब्रश करते हैं। क्या तरीका बताया कि परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, ये जो 20 मिनट ब्रश करने के हैं बेकार चले जाते हैं, इसका कोई लाभप्रद इस्तेमाल नहीं। परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, ये जो काम करूँगा तेरी याद में करूँगा। ब्रश लीजिए, टूथपेस्ट परमात्मा की याद में लगाइए, ब्रश करना परमात्मा की याद में शुरू कीजिए। जो अच्छे साधक हैं, जिनके संस्कार बहुत ऊंचे हैं, उनसे तो बहुत आसानी से बन जाता है, दिक्कत नहीं आती। और जिनकी आहार विहार की शुद्धि हो जाती है, उन्हें स्वतः परमात्मा की याद बनी रहती है, उनसे आसानी से हो जाता है। अक्सर दिक्कत क्या आती है कि हमने शुरू किया परमात्मा की याद में काम करना, थोड़ी देर तो मन ईश्वर की याद में लगा रहता है, उसके बाद इधर उधर भाग जाता है। कहीं दफ्तर में चला गया, कहीं बाजार में चला गया, अपने केंद्र से मन हट जाता है। ध्यान हटा। इसका इलाज ये है कि मन से लड़ाई न लड़े,
यदि मन से लड़ाई लड़ेंगे तो कभी आपको कामयाबी हासिल नहीं होगी। मन को अपना मित्र बनाइए और मन चला जाए दफ्तर में तो बड़े प्यार से समझाइए कि भाई 9 बजे से 4 बजे तक क्या करना है, दफ्तर का काम तो करना है। ये 10-15 मिनट का समय है, ईश्वर की याद में लगाएं। बड़े प्यार से मन को समझाइए, ईश्वर की याद में लगाइए। हो सकता है थोड़ी देर तक मन लगा रहे, फिर कहीं दूसरी जगह चला जाए, आपको पता भी ना चले। बहुत से समय हमको पता भी नहीं चलता कि मन हमारा कहाँ चला गया। फिर आत्मा कचोटती है, कहती है कि मन अपनी कीदी पर से हट गया। जब आत्मा ऐसा कहे फिर प्यार से लाइए, अपने मन को ईश्वर की याद में लगाएं बड़े प्यार से। अगर मन से झगड़ा करेंगे तो कभी कामयाब नहीं होंगे, कभी सफलता प्राप्त नहीं होगी। बार बार धीरे धीरे करने से होगा, अभ्यास करने से होगा। अभ्यास की एक बड़ी विशेषता है, अभ्यास से आदतें बनती हैं। अगर सुबह चाय पीने की आदत है तो फौरन याद आ जाएगा। यही सिगरेट पीने वालों का भी हाल है, बार बार पीते पीते चेन स्मोकर हो जाते हैं। एक बुझी की दूसरी लगाई, यदि पूछें कि इसका स्वाद क्या है तो कहेंगे स्वाद ना पूछें, ये तो कड़वा कड़वा धुआं है। पर आदत पड़ गई है, बड़ी मजबूरी है। ऐसे ही शराब पीने की आदत पड़ जाती है। पहले किसी इष्ट मित्र की पार्टी में एक पैक पीते हैं, दूसरी पार्टी में दूसरा, तीसरी पार्टी खुद देते हैं, पीते और पिलाते हैं। धीरे धीरे प्रतिदिन पीते हैं, फिर बिना पिए नींद नहीं आती, सो नहीं सकते, आदत और बढ़ती है, जीवन के लाले पड़ जाते हैं, पर आदतवश छोड़ नहीं पाते। हालांकि इसका स्वाद कितना खराब है। तो एक काम को बार बार करने से आदत बन जाती है। अगर ऐसे ही अपने जीवन में अभ्यास से सुंदर सुंदर आदत बनाएं तो ऐसी सुंदर आदत हो जाएगी कि जैसे ही ब्रश आपके हाथ में होगा, ऑटोमेटिक परमात्मा की याद आएगी। गहरी याद में डूबे होंगे और जब तक ब्रश करते होंगे, कुल्ला किया, ब्रश रखा, दूसरा ख्याल आया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अभ्यास पर बहुत भारी जोर दिया। अभ्यास से आदतें बनती हैं। जितनी हमारी आदत है अभ्यास से बनी और फिर याद आती है ऑटोमेटिक बिना प्रयास के। दूसरा आइटम, हम लोग रोज़ शेव करते हैं। जैसे ही शीशा और हजामत का सामान सामने आए, आप ईश्वर की याद में डूब जाइए। उसी की याद में ब्रश, उसी की याद में साबुन लगाइए, उसी की याद में शेव कीजिए। इसको आदत बनाने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि आपको ऐसी आदत होती चली आ रही है अभ्यास से। यकीन मानिए, अगर ब्रश करने के अभ्यास में 6 महीने लगे तो निश्चित समझिए कि ये अभ्यास 4 महीने में पूरा हो जाएगा। तो ऐसी सुंदर आदत बन जाएगी कि जैसे ही शीशा और शेविंग का सामान सामने आएगा,
ऑटोमेटिक परमात्मा की याद हो आएगी, अपने आप आएगी। जब तक शेव करते होंगे परमात्मा की याद में गहरे डूबे होंगे। इसके बाद हम सब स्नान करते हैं, बाथरूम में जाते हैं तो ऐसा आता है कि कुछ गाया जाए। आजकल के बच्चे सिनेमा का राग निकालते हैं, बचाए सिनेमा के भक्ति रस से कोई भरा भजन गाइए और साथ साथ स्नान कीजिए, अंदर भी साफ बाहर भी साफ। ऐसी स्वच्छता मालूम होगी कि शरीर भी साफ और मन भी साफ। कभी कभी ऐसा विचार कीजिए कि आप स्नान नहीं कर रहे, अपने इष्ट देव को स्नान करा रहे हैं, बड़ी पवित्रता आती है, बड़ी सुंदर स्थिति बनती है। उसके बाद हम सब वस्त्र पहनते हैं, अपने इष्ट देव की याद में वस्त्र पहनिए। कभी कभी सोचिए कि उन्हीं को पहना रहे हैं, आप नहीं पहन रहे। ये समय हमारा मॉर्निंग रूटीन का जो आज तक बेकार चला जाता था, अगर हम प्रति करें, प्रतिशील हों, थोड़ा सा अभ्यास करें तो ये सुबह के सारे काम ईश्वर की याद में कर सकते हैं। 10 घंटे प्रभु की याद, उसमें सराबोर, पर दुनिया के काम जैसे आज हैं इससे सुंदर। लेकिन बनाने तो हमें 16 घंटे हैं, 10 के 16 घंटे कैसे बने, इसके लिए हमें विचार करना होगा कि हमारे देश में कौन कौन से व्यवसाय हैं, कैसे कैसे व्यवसाय हैं। व्यवसाय की दृष्टि से हम अपने देश की जनता को 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग किसानों का। हमारे देश में खेती और किसान ज़्यादा हैं, 70% जनता किसान है जो किसानी का काम करते हैं। दूसरा तबका व्यापारियों का जो व्यापार करते हैं। तीसरा तबका बुद्धिजीवी, प्रोफेसर्स, डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिस में काम करने वाले लोग। तीसरा बड़ा तबका इनका है। चौथा तबका उनका है जो कारखानों में काम करते हैं, स्किल्ड वर्कर्स, कारखानों में काम करने वाले लोग। पांचवा तबका देवियों का है। और हमारे देश में ऐसी बहुत कम प्रतिशत देवियों की है जो सर्विस में है। ज़्यादातर देवियाँ, उन पर घर का भार है, वे घर का काम चलाती हैं। अब हम एक एक भाग को लेंगे। अब हम अपने देश की व्यवहार की दृष्टि से देश की जनता को 5 भागों में हमने बांटा। अब एक एक भाग को लेंगे और देखेंगे कि हमारे पास और कोई समय खाली है जो भगवान को दे सकते हैं। पहला काम कृषि का। अभी तक हमारे देश में ज़्यादातर बैल और हल से खेती होती है। ट्रैक्टर हैं, बहुत कम हैं। जब किसान हल चलाता है तो थोड़ी देर तक तो चुपचाप चलाता है, उसके बाद कुछ ना कुछ गाना शुरू कर देता है, नौटंकी का गाना, आला उदल, कुछ ना कुछ गाना शुरू कर देता है। ऐसा इसलिए करता है जिससे उसको थकान महसूस ना हो। जब नौटंकी का गाना गा सकता है या और कुछ गा सकता है तो परमात्मा की भक्ति का रसा हुआ भजन भी गा सकता है। हल चलाने में 2 विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो ये कि जितनी ज़मीन खुदनी चाहिए खुद रही या नहीं। दूसरा ये कि हाथ का प्रेशर, जिससे फाल कहीं बैल के पैर में लग जाए। इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है।
और हल चलाना किसान अपने 14 साल के बच्चे को सिखा देता है। किसान के बच्चे बहुत सुंदर सुंदर हल चलाते हैं और आपस में बातचीत भी करते चले जाते हैं। हाथ के प्रेशर से पता चल जाता है कि हल ठीक चल रहा है या नहीं। ज़्यादा होशियारी का काम नहीं है। तो हल चलाना बड़े आराम से परमात्मा की याद में किया जा सकता है। दूसरा काम बीज बोने का। जब किसान बीज बोता है तो हल में एक कुप्पी बांध देता है और उसमें बीज डालता जाता है और बोता जाता है। ये भी काम ईश्वर की याद में किया जा सकता है, कोई रुकावट नहीं। तीसरा काम पानी देने का। आजकल तो बिजली के कुएं हैं, बटन दबाया पानी निकला। सिर्फ पानी खेतों में काटना पड़ता है, लेकिन जहाँ पर ये साधन नहीं वहाँ कुओं से पानी देते हैं, चरस से पानी देते हैं। इसमें 2 आदमी लगते हैं, एक बैल चलाता और दूसरा कुएं के पास खड़ा रहता। जब किसान पानी देते, जब चरस ऊपर आ जाता तो किसान बोलता आए राम, बैल रुक जाते। और जब पानी गिरा दिया जाता तो बैल चलने के लिए कहते चलो राम, आए राम, चलो राम। परमात्मा की याद में पानी देने का काम होता। आजकल तो बहुत आसान है, सिर्फ पानी खेतों में काटना पड़ता है, एक क्यारी से दूसरी क्यारी। इसे तो बड़ी आराम से, बड़ी आसानी से किया जा सकता है। तो ईश्वर की याद में किसान का कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो हम चाहें ईश्वर की याद में ना कर सकें। हर काम ईश्वर की याद में किया जा सकता है। सच तो यह है कि हमारा पुराना कल्चर यही था, हर काम ईश्वर की याद में किया जा सकता था, भगवान की याद में किया जाता था। और पुराने ज़माने जो किसानी के काम थे गांव में, ईश्वर की याद में किए जाते थे। लोगों का कोई भी क्षण बिना परमात्मा की याद के नहीं जाता था। और जो वास्तविक सभ्यता थी वह गांव में हमारी थी। गांव में ताले नहीं लगते थे, घर ऐसे ही खुले पड़े हो रहते, कोई खतरा नहीं। गांव की बेटी सारे गांव की बेटी होती थी, उसकी तरफ कोई निगाह उठाकर देख नहीं सकता था। सारा गांव निछावर हो जाए अगर ऐसी कोई बात हो जाए। ये था हमारे देश का कल्चर। ऐसा सुंदर वातावरण, ईश्वर में जीवन। किसान की कमाई बड़ी मेहनत की कमाई है, बड़ी मेहनत से अन्न पैदा करता है। जितनी ज़रूरत है उतनी घर में रखता, बाकी शहरों में बेच देता, जिससे शहरी लोग अपना पेट भरते हैं। उसका काम बड़े परोपकार का है। अगर सारे किसान मिलकर एकता कर लें और अनाज शहरों में न भेजें तो बड़ी समस्या पैदा हो जाए। तो उनका जो काम है बड़ा सुंदर है, भगवान ने अच्छी रोजी दी है उसे। ईश्वर का काम, ईमानदारी का काम। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।